अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम फैसल अमीन है। मैं कोट अब्दुल मालिक शादरा का रहायशी हूँ। तो मेरी ना कोट अब्दुल मालिक में दुकान है। तो मेरे पास एक कस्टमर फ़ोन लेके आया एक 688 हॉट 10 प्ले हॉट 11 प्ले। तो उसका कहना था कि ये चार्जिंग पे लगा तो ये बंद हो गया। उसके बाद इसने दुकानदार को चेक करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो मैं SMZ लाहौर ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। तो मैं यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं अपने उस्ताद तारुर रहमान के पास आया। तो इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ये किस तरह ओके होगा, इसमें क्या फॉल्ट है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि ये किस तरीके से इंशाल्लाह रिपेयर कर। हाँ जी इंशाअल्लाह। जवानों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये प्रोग्राम दिसंबर बैच के डिप्लोमा के हवाले से है, SMZ के लाहौर ब्रांच में। इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम अफराद जिनमें CEO ऑफ SMZ इंस्टीट्यूट जनाब हसन रहमान साहब, फाउंडर ऑफ SMZ इंस्टीट्यूट सर ताहिर रहमान साहब और सरअफशान के वालिद साहब सैयद मुकीद अली और उसके रफ़का को हम खुशामदीद कहते हैं। इन अशआर के साथ खुशामदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुशामदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं भाई को दावत देता हूँ इन अशआर के साथ। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ते मंजिल का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद हम बाकायदा डिप्लोमे का आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ जनाब सर ताहिर रहमान साहब और सर अफशान साहब को इन अशआर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये अशआर इनकी खिदमत में हम पेश करते हैं कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा जी, डिप्लोमा का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो पहला डिप्लोमा है उस बच्चे को स्टेज पे बुलाइए। जी, हमारे पास जो पहला डिप्लोमा है वो है अली रजा सनफ अली मोहम्मद। माशाल्लाह, इनका अली रज़ा सनफ अली मोहम्मद, फूल नगर से। जी सर। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक है। आज दरमियान इधर देख। बहुत बहुत मुबारक जी। अपना रोज़ तारुफ और तासुरात यहाँ आने का। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ सारे भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना पहले काम करता था रिपेयरिंग का, तो काम आता था ना आता था, ना ही आने के बराबर था। कस्टमरों के सेट वापस जाते थे, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो मैंने सर की वीडियो वगैरह देखी, देखने से मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो फिर मैं SMZ लाहौर ब्रांच वाली नंबर 2 में आया हूँ। तो इधर से आके मैंने कोर्स किया है। माशाल्लाह अब पता चलता है कि मेरे में कितनी खामियां थी और कितनी बेहतर हुई है। तो इसलिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप अपना नाम और एक्सपीरियंस कितना था? एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का था अच्छा माशाल्लाह, पहले से। दुकान पे। जी अच्छा, पहले से कोई स्टूडेंट है आपके? नहीं स्टूडेंट को पढ़ाना है? नहीं। अभी आज के बाद आपके पास स्टूडेंट आएंगे ना, तो आप सबने पढ़ाना है उनको, सही जी है? जी स्टूडेंट को आपने वापस नहीं करना। देखो, हमने एक मिशन शुरू किया ना कि पाकिस्तान के जवानों को हमने बाहुनर बनाना है। तो ये अकेले SMZ और बाकी जितने हमारे दोस्त लगे ना, ये बहुत कम है।
पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? तो इसी तरह आप सब इस मिशन में होगे, आपके पास अभी स्टूडेंट आएगा, लेवल 1 से स्टार्ट करो, लेवल 2 में, लेवल 3 में इंशाल्लाह। इससे आपके अपनी भी स्किल अपग्रेड होंगी और आप बच्चों को भी अपग्रेड कर सकते हो। खुश हो? जी सर। मुतमईन हो? जी सर। चलो, हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको और कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, इनके लिए तालियां हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमारा दूसरा भाई मेहदी हसन सना फिदा हसन औरंगजई से, जिन्होंने लेवल 3 का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया कोर्स। माशाल्लाह। सलाम, बहुत बहुत मुबारक जी। हाँ, कोई नहीं, शानात ले। हदी बहुत बहुत मुबारक है। अपना तारुफ और तासुरात अपना। अस्सलाम वालेकुम। मां नाम है मेहदी हसन दी और कुवाट सर तारुक लरम और एक्सपीरियंस मु 2 साल हुआ तकरीबन दुकान के बंकार कवल खो ज़्यादातर मु ड्रेसिंग के डेरा मसला नु गदवाजी मु कोर्स जॉइन के और माशाल्लाह लक टीम के सर अफशान दवाजी सब ते रहमान साहब दवाजी मु डेर सेवत को वसलाम। शादे जज़ाकल्लाह, अल्लाह दे नूरुम कामयाब करे रमाना जी। अच्छा जी, मज़ीद हमारे पास अफशान, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ रख के मैं अफशान के वालिद साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो हमें ज्वाइन कर ले और डिप्लोमा देने में हमारे हेल्प कर ले। अफशान साहब के वालिद साहब के लिए तालियां हो जाए। आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भाई है हमारे पास कौसर अली सन ऑफ हसन गुलाम कोहाट से। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक जी। अपना तारुफ और तासुरात। Mana mari Kosarali no Zukwat ताल्लुक सातम दिकार समाजियात शौक और दिना मख के मैं एक्सपीरियंस बिल्कुल निष्ठा कार मने कड़े दजी जराला मा कोर्सो को खबर अबार जो मुतमईन शुम दजिना खुशहाल सम इंशाल्लाह खब यानी खकार मजदाय दिदो अजज़ अफशान सर और सर ताहिर साहब ना डेरा शुक्रगुजारियम जो मजदी मंजिल तो रसी। अच्छा, पहले आपने लेवल 1 2 कुछ भी नहीं किया? लेवल वन इधर से किया। अच्छा, इधर से लेवल 1 लेवल 2 भी वन भी किया, किया, लेवल 3 भी भी किया। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे रहे। हाँ, अभी टेबल पे जाके काम कर सकते हो। बिल्कुल सारा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह और कामयाब करे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भाई है हमारा मोहम्मद ताजीम सन ऑफ खालिद महमूद गुजरा से। माशाल्लाह, तालियां हो जाए। बहुत बहुत मुबारक जी। अपना तारुफ और तासुरात नहीं हो सकता। चलो, नाम तो अपना बताओ ना, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कितना है पहले से? 6 ईयर। चलो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, अल्लाह कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह, आप तस्कीर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद CEO ऑफ SMZ इंस्टीट्यूट हस्तर रहमान भाई को हम बुलाना चाहते हैं, आपकी तालियों में आ जाए हमारे साथ। नेक्स्ट भाई है हमारे पास फैसल अमीन सन ऑफ मोहम्मद अमीन कसूरपुरा से। अच्छा जी, अपना तारुफ और तासुरात। मेरा नाम फैसल अमीन है, मैं कोट अब्दुल मालिक से बिलोंग करता हूँ। तो माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 4 साल का है। तो तकरीबन मोबाइल के कंपोनेंट्स और चीज़ों के मुतालिक मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जुगाड़ के तौर पे हम मोबाइल रिपेयर करते थे और कस्टमर को वापस भेजते। जब से मैंने SMZ के मुतालिक सुना, अपने दोस्त से भी सुना, कुछ वीडियोस भी देखी, तो मैं इस इदारे से इतना मुतमिन हुआ हूँ कि मैं अपने साथीज़ा और अपने इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं मोबाइल को एक प्रॉपर वे के साथ ठीक कर सकता हूँ। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ मैं एक प्रॉपर टेक्नीशियन बन गया हूँ इस अदारे और अपने साथीज़ा की मेहनत से। तो मैं सबको यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, तो इस अदारे में जरूर आए और इस अदारे को बुलंदियां और हौसला और ये आपको अता करेंगे। अदारा इंशाल्लाह बुलंदियों पे जाएगा और मुल्क में बेरोजगारी खत्म होगी और हम एक अच्छे तरीके से मुल्क की और अपने कौम की और जो रिपेयरिंग के काम है उस पर खिदमत कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भाई है अब्दुल कादिर सन ऑफ अब्दुल वहाब कराची से। माशाल्लाह, तालियां हो जाए भाई इसके लिए।
अच्छा जी, अदब करीब आ जाए। बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अपना तारुफ और तासुरात। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरा ताल्लुक कराची से है, ठीक है। मैं यहाँ लाहौर आया था, मेरे को शौक था रिपेयरिंग का, ठीक है ना। तो मेरा शौक मुझे यहाँ तक लेकर आया। इससे पहले मैं काम करता था, तो मेरे को ये आयरन वगैरह या ये जो दूसरे जो मशीनें हाँ, वगैरह इसके सप्लाई बारे में कोई स्मार्ट चार्जर मालूमात नहीं थी, वगैरह। हाँ जी। कुछ कोई भी मालूमात नहीं। यहाँ आके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सीखा, सरों ने भी बड़ी मेहनत करी और स्किल बनाई मेरी। अच्छा, और अब मैं लेवल लोगों को भी 1 लेवल 2। रिकमेंड करूँगा जिनको रिपेयरिंग से इंटरेस्ट है, वो यहाँ ज़रूर आए SMZ में। अच्छा, लेवल 1 लेवल 2 की जी आपने? बिल्कुल, अच्छा, लेवल 1 कोई लेवल 2। आईसी रिबाल की है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसी बोल कर आई, अली भाई ने काफ़ी मेहनत करी हमारे ऊपर, मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे दे। अल्लाह पाक इस इदारे को भी तरक्की दे। जज़ाकल्लाह भाईजान, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक मेहमान आए हैं, इजाज़ भाई, काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें ज्वाइन कर लें। जज़ाक तालियां हो जाए आप दोस्तों के लिए। इजाज़ भाई, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, नेक्स्ट भाई है हमारे पास अबू बकर सन ऑफ मोहम्मद रियाज उखाड़ा से। माशाल्लाह, तालियां हो जाए। सलाम। बहुत बहुत मुबारक जी। अपना तारुफ और तासुरात। मेरा नाम अबू बकर है, मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। तो रिपेयरिंग का शौक शुरू से नहीं था, लेकिन मैंने ये काम सीखना था, बाहर जाना था, आउट ऑफ कंट्री जाना था। तो मैंने अपने शहर से बहुत से जो मैकेनिक्स हैं उनसे पता किया। वो कह रहे थे कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। लेकिन फिर मैंने अपने कज़न लाहौर में जो रहते हैं उनसे बात की। उन्होंने अली भाई से बात की। अली भाई ने कहा हम 3 माह में इसे मास्टर बना देंगे। अभी तक मैंने लेवल 1 और 2 किया है, जो मुझे अभी खुद पता चल रहा है। मैं शो पे भी बैठता हूँ और आईसी जितने भी ये कंपोनेंट रिवॉल्व करने वाले वो रिवॉल्व भी कर लेता हूँ। पता चल रहा है कि जो कुछ इधर किया वो काम आ रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट भाई हमारे सैयद शफात हुसैन सन ऑफ सैयद वलायत हुसैन कोहाड़ से। अच्छा जी, ये भी लेवल 1 2 के स्टूडेंट। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक जी। अपना तारुफ और तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सलाम। ज सैयद शफात हुसैन नामेगो ओ जयं कोवाट वाला ओ ज अफशान सर सरागले او غير تا ډېر ښه سبق وخیل او ښه وربه پوه شوم. सचेक में गला गोले शेस ها जेक चार्जन او जेक आईसी रिबाल او आईसी रिबाल करे। او जज़ाकल्लाह, अल्लाह दे صحیح और شو. कामयाबी दे। यस भाई, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अब शान सर को हम फिर से ज्वाइन करने के दरख्वास्त करेंगे, आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास सैयद हैदर गिलानी सन ऑफ सैयद अख्तर हुसैन गिलानी उखाड़ा से। बहुत बहुत मुबारक जी। अच्छा जी, अपना तारुफ और तासुरात। अस्सलाम वालेकुम जाली भारत। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सर तारिक मान का और सर अफशान सर का और अली भाई का जज़ाकल्लाह। कि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट किया कि मैं कहीं पे जाके काबिल हो गया कि काम कर सकूं। और मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स और जितने भी दोस्त जनरेशन हैं को जो। बताऊंगा कि बेरोज़गारी से बचने के लिए आप SMZ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपना कारोबार वसी करने के लिए SMZ। अच्छा, आप लेवल 1 लेवल 2। जी अच्छा, इससे पहले मोबाइल काम नहीं किया? नहीं आईसी वगैरह रिबाल की कुछ हाँ, वो अली भाई नहीं सब करवाई? अच्छा, और जेक वगैरह चेंज कर सकते हो? जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह मज़ीद तरक्की दे रही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास हाफिज एहसन शुएब सन ऑफ खालिद महमूद गुजरानवाला से। अच्छा जी, चलिए जी, हम अपने जज़ाकल्लाह। असातिज़े कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह इसके जी। बाद मैं दावत देता हूँ सर अली साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और इंस्टीट्यूट के तारुफ आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करें और कोर्स की डिटेल। सर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, SMZ इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ 3 कोर्स करवाए जाते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो हमारी लोकेशन है चौक यतीम खाना, बंद रोड लाहौर।
नज़दीक हमारे न्याजी अड्डा है और हमारा फ़ोन नंबर है 0325 41 11 535। जज़ाकल्ला। इसके बाद हम इख्तितामी अल्फाज और दुआ के लिए अपने उस्ताद मुहतरम सर ताहिर रहमान साहब को दावत देते हैं कि वो आए और दुआ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आप दोस्तों ने यहाँ पे आके मेहनत की। अल्लाह पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे बहुत सारे दुआएं हैं कि अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की दे दे। आप दोस्तों को यहाँ पे मुझे मदऊ किया गया है मुख्तसर से इख्तितामी बातें करने के लिए। मैं हर जगह पे अपने स्टूडेंट को कहते हो, देखो पहले आपको ये पैसल सिर्फ पैसल था, अब इसके साथ SMZ का नाम लग गया, आप सब दोस्तों के साथ हमारा नाम लग गया। आपने जाके पीछे ये हमारा डिप्लोमा जो है ना, ये सामने लगाना है। लोग देख के आपके काम को देखेंगे, उसके बाद डिप्लोमा को देखेंगे, आपके काम से मुतासिर होंगे। तो आपने आज से पहले जो काम करना था उस तरीके से आपने काम नहीं करना, आपने अपने मेहनत को चेंज करना है। पहले आप मेहनत नहीं करते थे। मुझे पता है पाकिस्तान में रिपेयरिंग कैसे होता था। आज से 2 साल 3 साल पहले जब हम चले जाए ना, मोबाइल आता था, ये 15 साल एक्सपीरियंस है या 18 साल 14 साल एक्सपीरियंस है। आप दोस्तों को पता है, हिट किया, IC शेक किया, हो गया, नहीं हुआ तो पैक करके दे दिया। कुछ लोग तो चैलेंज भी देते थे कि मुझसे ना हुआ कहीं से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो मोबाइल का मैंने हालत किया है ये कहीं पे होने वाला नहीं है। तो आज से पहले जो भी आप काम करते थे, जिस तरीके से भी करते थे, वो आपको कोई भी जो है ना हमारे तरफ मंसूब नहीं करता था। लेकिन आज के बाद लोग आपके काम को देखेंगे क्योंकि आप हमारे साथ टच हो गए, हमारा नाम आपके साथ क्या हो गया, टच हो गया। पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट का एक मयार है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी जिस भी जो है ना वो प्लाजे में, जहाँ पे भी हमारे जिस इलाके में हमारे स्टूडेंट के शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह आसपास के सारे इलाके वाले कारीगर उनसे मुतासिर है, उनके अखलाक से मुतासिर है, उनके कारोबार से, जिस काम करने के तरीके से मुतासिर है। कई आप में से दोस्त इस तरह यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे कि हमारे स्टूडेंट से मुतासिर हो गए होंगे। मुझे एक बच्चे ने बताया, मैंने यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो भी नहीं देखी, लेकिन मैं एक जगह पे गया मोबाइल रिपेयर करने के लिए। मैंने उस कारीगर के काम को तो देखा, जो फ़ोन कहीं से नहीं हुआ उसने रिपेयर करके मुझे दे दिया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उसके अखलाक से मुतासिर हो गया। इस बंदे के पास इतना इल्म है। देखो इल्म की एक सिफत है ना, उलमा ने लिखा है कि माल से ज़्यादा तकब्बुर जो इंसान में आता है वो इल्म की वजह से आता है। जब इंसान के पास इल्म होता है ना, एक बंदे के पास माल है, दूसरे के पास इल्म है, तो इल्म वाले में ज़्यादा तकब्बुर आता है। जब तक इल्म के साथ तरबियत ना हो तो आजिज़ी इल्म के साथ नहीं आ सकते। मिसाल तौर आपको एक चीज़ का पता है, एक लाइन का पूरी डिटेल आपके पास है, आपके सामने कोई उस लाइन का तारुफ इस तरह कम अल्फाज में करे तो दिल में क्या आता है, ये मेरे सामने बोल रहा है, इसको पता नहीं कि मैं तो डायग्राम का बादशाह हूँ। इस तरह लोग कहते हैं कि नहीं, दिल में आता है कि नहीं, ये मेरे सामने कह रहा है कि ये मैं कर लूँगा, हालांकि मैं तो इस फाड़ की। तो इल्म का वो तकब्बुर है। अब ये तकब्बुर कैसे ख़त्म होगा? इसके साथ तरबियत। तो ये जो 25 दिन आपने यहाँ भी दी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हुनर के साथ साथ असातिज़ा ने आपको अखलाक भी सिखाए हैं। देखो एक होता है नसीहत कि बंदे को आप हर दिन नसीहत करो, वो इससे बोर हो जाता है। एक नसीहत इस तरह होता है कि खुद उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ये 20 दिन 25 दिन में आप में से कोई स्टूडेंट भी इस तरह नहीं कह सकता कि हमने सरफशान से सवाल किया वो गुस्सा हो गया, हमने सवाल पूछा हमें जवाब नहीं दिया। इस तरह किया कभी? जब भी पूछते थे आपको जो है ना प्यार मोहब्बत से क्या होता था, जवाब मिलता था। मैं कल से आया हूँ ना, मुझे जो भी सही जवाब देता था तो आपको इनाम में एक टापी देता था, ताकि आपका क्या हो जाए, हौसला मजीद बढ़ जाए और अब मजीद आप क्या कर लो। तो एक होता है इस तरह प्रैक्टिकल करके एक बंदे की तरबियत करना। ये जो असातिज़ा ने 20 दिन आपके साथ गुजारे, 25 दिन जितने भी आपके दिन हो गए यहाँ पे आपके साथ गुजारे, तो आपने इन्हीं को फॉलो करना है। आगे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो यही तरीका है। इन्होंने आपके साथ जो टाइम का वादा किया था 4 बजे, तो 5 बजे तक भी आप दोस्तों को क्या किया है, पढ़ाया है। तो देखो यहाँ पे आपके हुनर के साथ एक तरबियत भी इन दोस्तों ने आपको दिया है, तो आपने इनका ख्याल रखना है। तो मुझे उस स्टूडेंट ने क्या बताया कि मैंने आपके उस स्टूडेंट को देख के उसके काम से ज़्यादा मैं उसके अखलाक से मुतासिर हो गया। उसने मुझसे इतने प्यार से, हालांकि उसने क्या किया होगा, क्या
उसको 1 घंटे लेक्चर तो नहीं दिया होगा ना, तो थोड़े से प्यार मोहब्बत से 2-3 बातें की होगी, भाई कहाँ से आए हो, खैरियत, ठीक है, आप तशरीफ रख के मैं देखता हूँ, मोबाइल रिपेयर हो गया होगा, दे होगा, आपने पैसे दिए होंगे। लेकिन वो बंदा इतना मुतासिर हो गया, इस बंदे के साथ इतना इल्म है फिर भी इसके साथ आजिज़ी है। वो कह रहे कि उधर से मैंने दिल बना लिया कि भाई इस बंदे के अगर इस तरह अखलाक है और ये इतना हुनर वाला है तो इनका टीचर किस तरह होगा। तो कह रहे तो फिर मैं इधर उधर नज़र डोला रहा था तो मुझे डिप्लोमा नज़र आ गया, तो डिप्लोमा पे मैंने आपका नाम देखा, वहां से मैं यूट्यूब पे गया और फिर जाके मैं इधर आया हूँ। तो ये देखो ये बंदा किधर से मुतासिर हो गया, मेरे स्टूडेंट से, हमारे स्टूडेंट से, हमसे मुतासिर नहीं हुआ। मैं तो उधर स्वाद में बैठा हूँ, अब शान इधर लाहौर में बैठा है। आप अपने इलाकों में जाके आपके वजह से हमारा नाम बनेगा भी, हमारा नाम खराब भी होगा। तो आप दोस्तों को यही दरख्वास्त है कि यहाँ आज के बाद आपने अपने तर्स को चेंज करना है, आखिरी हद तक आपने कोशिश करना है। किसी का नाजायज आपने किसी से पैसे नहीं लेने, ज्यादती आपने किसी के साथ नहीं करने, बद अखलाक़ी किसी के साथ नहीं करने, क्योंकि हमारा नाम आप दोस्तों के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। एक मोबाइल आपका जहन काम नहीं कर रहा है, हमने आपके लिए सपोर्ट ग्रुप ऑलरेडी बनाया है, आप दोस्त उधर ऐड हो जाओगे, हमसे वहां पे पूछना है, वहां पे भी आपका मसला क्लियर नहीं हो गया, आप सब दोस्तों को इजाजत है, दोबारा जब भी आप चाहो यहाँ पे आ सकते हो, मुकम्मल बैच के लिए आ सकते हो, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। आपके पास फ़ोन नहीं बन रहे तो साथ में लेके यहाँ से असातिज़ा से पूछ सकते हो, इससे आगे मैं क्या करूँ। हम इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप दोस्तों का साथ देंगे, आपने भी हमारा साथ देना है, कोशिश करेंगे ना। तो हमारे तरफ से जो है ना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है अली भाई और अफशान भाई के लिए, कि इन्होंने इतने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई दोनों बैचों में। तो मैं CEO साहब को और अफशान के वालिद साहब को दरख्वास्त करूंगा दोनों तशरीफ़ लेके आए और अपने हाथों से ये छोटा सा गिफ्ट अली और अफशान को अलग अलग करके देता। अच्छा जी, अभी मैं अफशान सर को दावत देता हूँ कि वो आ जाए और ये तोहफा जो है ना कबूल फरमाए। अफशान सर जी। हाँ जी, अली तहसील जज़ाकल्लाह अफशान। इसके बाद हम जज़ाकल्लाह अफशान, इसके बाद हम अली सर को भी दावत देते हैं कि वो आ जाए और अपना तोहफा कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह अली भाई। अच्छा जी, इसके साथ हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए और अपने जितना मेहनत की अल्लाह इसी के सिलसिले से और इसी की बदौलत और हमारे भी दुनिया आखिरत की ज़िंदगी बनाए और आप दोस्तों को भी दुनिया आखिरत में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। हाँ जी जवानों, तैयार हो? इसको देखते आज आपका डिप्लोमा डे भी है, साथ में वो फंक्शन भी हमने ऐड करना है और इस फ़ोन को भी देखते हैं क्योंकि डेट फ़ोन आपका डेट सेक्शन क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप मेटअप कर लेता हूँ क्योंकि इस सेटअप से मैं भी अनजान हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये फ़ोन मैं आपको दिखाता हूँ, वो डेट फ़ोन है। देखो कुछ बातें कस्टमर हमें खुद बता रहे थे, जैसे कल भी मैंने आपको कहा था कि कस्टमर से हम पूछते हैं ना ये कैसे बंद हो गया, तो कस्टमर कुछ फॉल्ट हमें खुद ही बता देते हैं। आपके पास जब भी कोई फॉल्ट आए और कस्टमर आपसे कहे कि भाई ये खुद ब खुद चलते चलते बंद हो गया या चार्ज पे रखा था बंद हो गया, तो हमने इसकी सॉफ्टवेयर चेक करना है, सॉफ्टवेयर कोड वगैरह। सॉफ्टवेयर अगर वो कह रहा है मैंने पहले ट्राई किया है, तो हार्डवेयर से हमने सबसे पहले 3 चीज़ें चेक करनी है। कौन कौन सी? हाँ, VIO 1.8, हाँ VIO 2.8 और VS, ये 3 लाइन लाजिमी चेक करना है। इनको हम वांटेड लाइनें कहते हैं। वांटेड जैसे हर इलाके में वांटेड होते हैं ना, मिसाल तौर चोरी हो गए, लाहौर में कुछ वांटेड लोग होंगे, सबसे पहले पुलिस उनको पकड़ती है, वो ताने में तस्वीरें लगे होते हैं ना, इसी तरह ये भी याद रखना है अपने। अच्छा, तो इन 3 चीज़ों में अभी हमें कैसे पता चलेगा कि मोबाइल में शॉर्ट है कि नहीं है, तो उसके कई तरीके हैं। मिसाल तौर ये सप्लाई को मैंने ऑन कर लिया, ये
इसकी वीबैट पे हम शॉर्टेज चेक करते हैं सप्लाई से। तो यहाँ पे हम कितनी वोल्टेज सेट करेंगे सप्लाई में? हाँ 4.2 और 3 एम्पेयर, ये हमने सेट कर लिया। ऊपर आपको नजर आ रहा है? यस। अभी इसके माइनस को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, प्लस को यहाँ पे लगा लेते हैं। इधर चेक करते हैं, इसने कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं लिया, ये देख रहे हो। अभी हम माइनस को कंफर्म करेंगे कि माइनस सही लगा है कि नहीं। तो ये प्लस को हम माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो देख रहे हो, इसका मतलब माइनस सही लगा है, लेकिन ऑटो कोई भी एम्पेयर नहीं, ठीक। तो प्राइमरी में इसका कोई शॉर्टेज नहीं है, इससे हम ये पता चलता है। फिर अगर मीटर से चेक करेंगे तो मीटर को हम सेट करेंगे डायोड मोड में, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे बैटरी टर्मिनल पे रिवर्स फॉरवर्ड कितनी जीआर है, हाँ, या ऑयल 1000 प्लस या ऑयल। ऑयल का मतलब क्या होता है? हाँ, ओपन लाइन या ओवरलोड दोनों माने ले सकते हो, ओवरलोड या ओपन लाइन, सही है। अच्छा, तो रिवर्स में चेक करेंगे तो 300 से 600, सही है, 300 से 600। यहाँ पे हम देखते हैं कितने आ रहे हैं, हाँ 410, सही है। अगर आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा तो मैं लाइट लगा ले, और मेरे ख्याल में इसी तरह आपको सही से नजर आएगा, लाइट से सही नजर नहीं आएगा। अच्छा चले, और फॉरवर्ड में 1000 से ऊपर या ऑयल, तो रिवर्स में तो सही है, फॉरवर्ड में क्या है, ऑयल, ऑयल है, सही है। ओपन लाइन, किसी जगह हम ओपन लाइन कहेंगे, किसी जगह ओवरलोड कहेंगे, वो लाइन के हिसाब से। अभी ये 2 चिकन हैं, ये 2 चिकन प्राइमरी लाइन के हो गई। अभी इस फोन में हमने चेक करना है कोई सेकेंडरी लाइन में शॉर्टेज है कि नहीं। तो आसान तरीका ये है, इस सप्लाई को हम करेंगे 5 वोल्ट, एम्पेयर 3 कर लो, 5 कर लो, टेंशन नहीं है। फिर बैटरी नहीं लगाएंगे, मोबाइल के अंदर हमने बैटरी नहीं लगानी है, और चार्जर लगाएंगे। अभी बैटरी के बगैर अगर ओके मोबाइल है, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, तो ये ऑटो एम्पेयर नहीं लेगा। स्मार्ट चार्जर से भी चेक कर सकते हो, हाँ। और अगर ऑटो एम्पेयर ले लिया तो मतलब इसकी सेकेंडरी में कोई ना कोई क्या है, शॉर्टेज है। तो यहाँ पे बैटरी हमने नहीं लगाई, ये आप देख सकते हो, बैटरी नहीं लगी है, लेकिन चार्जर हमने लगाना है। सप्लाई पे आपने नजर रखनी है। इधर देखो 0.3 ऑटो एम्पेयर बगैर बैटरी के, हालांकि ये बैटरी के साथ लेना चाहिए, ये बगैर बैटरी के, तो इसका मतलब इसमें क्या है, शॉर्टेज, ठीक है। इसका मिसाल आपको दिया था, मिसाल तौर पैसल के लिए खाना तैयार करके इधर रख लिया, पैसल कमरे में नहीं है, पैसल आ गया भाई, खाना किसी ने खाया है, तो मतलब कमरे में कोई ना कोई चोर है, या तो बिल्ली आ गई है, या ये कोई और चीज है, लेकिन कमरे में क्या है, चोर है। तो अभी हमने इस चोर को पकड़ना है कि ये अभी हमने बैटरी नहीं लगाई, तो खर्चा किधर हो रहा है भाई, खर्चा हो रहा है तो किधर हो रहा है। तो अभी हमने इसमें जो लीकेज है, जो शॉर्टेज है, वो पकड़ लिया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 3 लाइन पे फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन सी लाइन है? हाँ, VIO 1.8, उसके बाद VIO 2.8 और VUSB। VIO तो 1.8 हो गया, VIO 2.8 हो गया। VUSB कितने वोल्टेज का होगा? हाँ 3.0, 3.0, 3.3, 3.0 या 3.3। इसके हद जो आप यहाँ पे वोल्टेज दे सकते हो 3.3 तक ही दे सकते हो। तो इसका डायग्राम ओपन है, हॉट 11 प्ले है, तो लेआउट स्कीमेटिक्स यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इसमें देखना है VIO 1.8, तो इधर सिंपल सा लिख लेंगे VIO 1.8, डायरेक्ट 18 लिख लेते हैं, क्योंकि इंजीनियर पॉइंट को पसंद नहीं करते। इधर से सर्च करेंगे, ये देखो नजर आ रहा है, ये हमने सर्च किया। हम इसको जूम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये देखो ये क्या लिखा है, VIO 1.8। तो इस रजिस्टर पे हम इसके शॉर्टेज चेक कर सकते हैं, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, सही है। नेक्स्ट करते हैं, हर जगह पे मिल जाएगा, इधर चेक कर सकते हैं इस कैपेसिटर पे, ये देख रहे हो। अगर ये कैपेसिटर भी आपको लोकेशन सही से मालूम नहीं हो रहा है या ग्रिल लगी है, तो फिर इधर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल वोल्टेज है, कई जगह पे जा रहा है। अभी हम कोई भी एक कैपेसिटर को उठा लेते हैं, जैसे मिसाल तौर इस लाइन में अगर हम देखें, ये लगा है कैपेसिटर, डायग्राम में जहाँ पे H लिखा हो इसका मतलब हिडन कोई कंपोनेंट लगा है, अक्सर 0R के रजिस्टर होते हैं, ये H जो लिखा है, सही है, ये इसकी दूरी बताता है कंपोनेंट का।
ये इसका नाम बताता है, और बाहर जो लिखा हो तो पैड वैल्यू क्या इसी के इस नंबर पैड से क्या है कनेक्ट है, और ये इसके क्या है नाम है कि भाई कौन सी सप्लाई है। अभी हमने इस कैपेसिटर की लोकेशन मालूम करनी है। ये कैपेसिटर कितने वैल्यू का है? हाँ यूएफ मतलब हाँ माइक्रो फेराड, माशाल्लाह। अच्छा इसको हमने लोकेशन मालूम करने हैं। ये बंदा है, इसकी लोकेशन सही है, मिसाल तौर फैसल, तो इसकी लोकेशन को ट्रेस करना है, तो हमने इसका डबल क्लिक किया। फैसल का लोकेशन इसके मोबाइल से ट्रेस होता है ना, इसी तरह इसका लोकेशन किससे ट्रेस होगा? कोड से। कोड पे डबल क्लिक किया, लेआउट में आ गए, इधर पेस्ट कर लिया। डायरेक्ट हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट का किस्सा खत्म हो जाएगा। कंबाइन, ये देखे कंबाइन ऑप्शन देखे इसमें बर्निंग में, लेकिन वो स्क्रीन छोटा हो जाएगा, तो हमें बड़ी स्क्रीन पे काम करना है। अभी यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये पावर आईसी के पास यहाँ पे कॉइल लगी है पीएल, जहाँ पे पावर कॉइल होते हैं ना, ये पावर के पास जो कॉइल लगे होते हैं, इसका कोड क्या दिया जाता है? पीएल। जो भी पावर के पास कॉइल लगे होते हैं ना, अक्सर ये टेक्नो इन्फिनिक्स में उसका कोड पीएल दिया जाता है। अच्छा जी, और इसी के नीचे ये लगा है C2033, इसे को हम जाके चेक करते हैं। इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमें लाइन शॉर्टेज तो नहीं मिल रहा, तो हम माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे आते हैं। अभी इसमें शॉर्टेज चेक करना है, तो मीटर हमारे ऑलरेडी डायोड मोड पे है, तो इधर चेक करेंगे, और आईसी के पास जाते हैं और यहाँ पे चेक इन करेंगे। ये देखो इसके बक कॉइल लगे हैं, जो पीएल के कोड इन्होंने दिया है, और इसी के नीचे यहाँ पे ये लगा हुआ है कैप। इधर अगर चेक कर लें बीप दे रहा है, लेकिन इस साइड पे क्या है? वैल्यू है 300 से ऊपर जीआर है, मतलब ये लाइन क्या है? नेक्स्ट हम एक लाइन चेक करेंगे, कौन सा? हाँ VIO 2.8, वही VIO लिखा है, लेकिन हम साथ में 2.8 ऐड कर लेंगे। इधर स्क्रीन पे आते हैं। अभी वापस मैंने स्कीमेटिक्स में जाना है। देखो ये सर्च अपने इसी तरह ही करना है डायग्राम के जरिए। इधर हमने लिखना है VIO, ये VIO में कॉपी कर लेता हूँ बल्कि। अच्छा इस तरह कॉपी नहीं हुआ, इसको अगर हमने कॉपी करना है तो इंटरनली यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं VIO, और साथ में क्या लिख लेंगे? 2.8। हम पॉइंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखो अभी 2.8 वोल्टेज आ गए, इसको हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये NC है लेकिन पॉइंट होगा, फिर भी नेक्स्ट कर लो, इधर से भी चेक कर सकते हैं। ये कैप लगा है तो इधर से चेक करते हैं। देखो ये लाइन है, इसमें सीधा नीचे आते हैं, ये कैपेसिटर है, देख रहे हो कितने वैल्यू का? हाँ 1 माइक्रोफैराड। सीरीज में है पैरेलल में? पैरेलल में, सही है। कैसे पता चला? हाँ इसके एक सिरा ग्राउंड के साथ टच है। लोकेशन मालूम करना है, कोड कॉपी करेंगे और इधर आके क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, तो इसकी लोकेशन यहाँ पे है, जो कनेक्टर लगा है, उसके बाद यहाँ पे फिंगर, उसके बाद ये कंपोनेंट लगा है। डायग्राम से कोई बता सकते हैं कौन सा कंपोनेंट? हाँ शंट रजिस्टर। किसने बताया? हाँ नहीं, किसने बताया पहले? माशाल्लाह भाई, टापिया खत्म है या है? इसी के ऊपर लगा है, जो शंट रजिस्टर लगा है इसी के ऊपर लगा है, सही है। अच्छा इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर लगा है लोकेशन, तो अभी मालूम हो गया। अभी शंट रजिस्टर के बारे में R2121, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ये है 0.01 R की, ये प्लस के लाइन में लगा है, माइनस के लाइन में, ये माइनस के लाइन में लगा है। प्लस वाला कितनी वैल्यू का होगा? हाँ 30 या 33, बिल्कुल सही। सही, ये माइनस के लाइन में, इसलिए एक सिरा ग्राउंड से और CCSP और CSN की लाइनें निकली है, सही है। अच्छा ये तो होगा। कैसे होगी हरियत? अब इसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करते हैं। लोकेशन ये जो शंट रजिस्टर है इसके ऊपर, करंट सेंस रजिस्टर, वैल्यू ऑपरेंटेड रजिस्टर, कई नाम आप इसको दे सकते हैं हम। वो
इसके ऊपर एक कैप लगा है, ये नजर आ रहा है, इसी के बिल्कुल ऊपर, ये देख रहे हो, लगता तो रजिस्टर की तरह है लेकिन है ये कैप। इसको चेक करेंगे, ये असल में लाइटिंग का मसला है, इस वजह से कलर चेंज। इधर अगर हम देखें इस साइड पे क्या आ रहा है, ये दूसरी साइड पे देख ले 300 से ऊपर जी आ रहा है, मतलब ये लाइन भी क्या है, ओके है। अभी हम नेक्स्ट एक लाइन चेक करेंगे, कौन सा, yes. अगर ये भी ओके रहा तो फिर हम स्टिप वाइज चेकिंग स्टार्ट कर लेंगे। पहले डीसी टू डीसी तो इस मॉडल में नहीं है। पीएम का इनपुट आउट बक वोल्टेज, इसी तरह सीपीयू के वोल्टेज, रैम के वोल्टेज, जो रिक्वायरमेंट आपको बताई है कल, याद है, और तस्वीर भी आपने लिया है, एमएमसी की तस्वीर। अगर आपको ज़बान याद नहीं है तो आप उस तस्वीर से ट्रेसिंग कर सकते हो। अच्छा ये होगा, या बूटिंग के हिसाब से अभी हमने बूटिंग वगैरह चेक नहीं किया, डायरेक्ट शॉर्टेज से हमने स्टार्ट किया। अभी हमने नेक्स्ट कौन सा लाइन लिखना है, आपने बोलना वी यू एस बी, वी साथ में लिखना है, सही है। ये वी एस बी लाइन 3.3 वोल्टेज या 3.0, तो ये जाता है सीपीयू। सीपीयू का किस डिपार्टमेंट में जाता है, हाँ उसी को ऑन करने के लिए, सही है, इस डिपार्टमेंट को ऑन करने। अभी इसमें एक कैप लगा है, ये देख रहे हो, इससे ये लटक गया है, कितनी वैल्यू का है, 1 माइक्रोफैराड, काफी ज्यादा वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड मोबाइल के हिसाब से। इसके कोड का भी करेंगे, लोकेशन मालूम करना है, और इधर जाके टेस्ट करके ये सीपीयू जहाँ पे नोस कट है ना, इधर से सीधा जाके दूसरा कैप होता है, अक्सर इसका लोकेशन यही होता है, सीपीयू का जिधर नोस कट है ना, सीधा जाके दूसरा कैप, तो अक्सर इसी का लोकेशन ये होता है जहाँ भी CRVIC लगी होती है 6358W के साथ, फिर इसकी वैल्यू अक्सर जगह चेंज हो जाती है। तो बहरहाल ये 100% नहीं है, किसी जगह पे मिलेगा, डायग्राम से ढूंढना पड़ेगा, लेआउट स्कीमेटिक्स के बजाय वोल्टेज बाकी बिटमैप काफ़ी चीज़ों से ढूंढ सकते हैं। अभी हो गए सीपीयू के यहाँ पे नोस कट है, इस नोस कट से बिल्कुल सामने जाएंगे, ये दूसरा नंबर क्या है, कैप। इधर क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे। इधर अगर हम देखें क्या है, दूसरी तरफ क्या है, हाँ, इसका मतलब ये ऑनलाइन क्या है। अब इस लाइन को तो हमने क्या करना है, क्लियर करने का क्या तरीका है, और किसने बताया, बताया था, अच्छा माशाल्लाह। इस लाइन पे हम देंगे वोल्टेज, सही है, हाँ नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लाई को सेट करेंगे कितने लाइन वोल्टेज पे, 3.3, और बाहर से इसको क्या देंगे, वोल्टेज। ये इस लाइन के लिए कायदा नहीं है, हर जगह जब आपको शॉर्टेज मिले उस लाइन के हिसाब से आपने इसमें क्या देना है। तो 3.3 पे सेट किया, अभी देखते हैं अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसके किस लाइन पे देना है, किस साइड पे देना है, सीपीयू वाली साइड पे, क्योंकि इधर लाइन जा रही है, ये लाइन देख रहा हूँ, हाँ, और दूसरा सीधा ग्राउंड है, या दूसरा मीटर को देखो, अगर लाइन बाजार नजर नहीं आ रही है, जिस साइड 0 रीडिंग होगा ना वो ग्राउंड होगा। देखो ये ग्राउंड पे रख लिया, इधर देख ले रीडिंग क्या है 006, और इधर देखो 4.4, मतलब ये प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, क्योंकि माइनस की रीडिंग क्या है, कम है। ये जो 6 आ रहे हैं ना, ये इसके आ रही है, ये देख रहा हूँ, तो आप मैंने आपस में टच की, ये जो वायर है ना, ये अपने रेजिस्टेंस बना लेते हैं अपने। इसको क्लियर करने के लिए अक्सर मीटर में यहाँ पे एक बटन दिया होता है REL, रियल, उसको हमें प्रेस करना होता है, इस मीटर में नहीं है, ये 0 हो जाता है। अच्छा, अभी हमने वोल्टेज किस साइड पे देना है, सीपीयू साइड या दूसरे साइड, साइड। इधर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इधर आपने देखना है एम्पेयर एरिया, जीरो 6 एम्पेयर तकरीबन अभी भी यूज हो रहा है। अभी फॉरवर्ड में एम्पेयर कम है तो हम रिवर्स में वोल्टेज देंगे, रिवर्स में कैसे देंगे, ये प्लस को हम माइनस के साथ लगा लेंगे, ये देख रहे हो, प्लस को माइनस, ये नजर आ रहे, और माइनस को रिवर्स में क्यों वोल्टेज देंगे, हाँ जी कोई बता सकता है,
हाँ हाँ, क्यों देंगे वोल्टेज, तो बता सकते हैं? नहीं, रिवर्स में शॉर्टेज नहीं है। रिवर्स देखो, डीसी में -4 फुल है प्लस से, क्योंकि एसी के साइकिल प्लस से बनते हैं, डीसी के माइनस से बनते हैं। आपने बैटरी सर्किट पढ़ा है, बीएमएस सर्किट बैटरी के साथ जो लगता है, उसमें पूरा सर्किट प्लस से बनाता है, माइनस से? माइनस, क्योंकि माइनस क्या है, पावरफुल है। अभी देखो प्लस के साथ ये कितना एम्पेयर ले रहा था, कुछ माइक्रो, माइनस के साथ इतना एम्पेयर ले लिया, तो शॉर्टेज जल्दी से निकल सकता है। लेकिन इसका शॉर्टेज पे कोई वारा नहीं आया, निकला नहीं है अभी तक, चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्ट्रिप आ गया कट करने का। जब जिस्म में कोई चीज़ खराब हो जाए ना, कोई आज़ा में से कोई चीज़, और वो ठीक नहीं हो सकता दवाइयों से, तो फिर ऑपरेशन करके क्या करना पड़ता है, कट ही करना पड़ता है। अब इधर देखते हैं, जो शॉर्टेज है वो अभी भी क्या है, बरकरार है, खत्म नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे, ब्लेड से इस लाइन को कट करेंगे। चलो अजान का जवाब देते हैं। शान एक ब्लेड देना तेरा तेज, मेहदी थोड़ा स्टॉप कर, ब्लेड तेज, ब्लेड तेज, ब्लेड। अली अच्छा, अजान ख़त्म हो गया, अभी हम सोल्डर मुझे थे। देखो इस लाइन को हम कट करेंगे। कट करने से पहले मैं आपको रीडिंग बताता हूँ कि जब वीएसबी लाइन शॉर्ट होना तो हमें क्या रीडिंग मिलेगी। बूटिंग सही है, और सप्लाई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका बूटिंग हमने चेक नहीं किया ना, तो पहले कट करने से पहले इसका बूटिंग ज़रा चेक करते हैं। एक मैंने माइनस के साथ लगा लिया और एक प्लस के साथ लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इसके पावर की को प्रेस करते हैं, सप्लाई को 4.2 और 3 एम्पेयर पे सेट करेंगे। इधर एक यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ पे। ये कोई जा रहा है 70 के आसपास, देख रहे हो, 69, 70। जब भी मैंने वीएसबी को शॉर्ट देखा है ना, तो उसकी बूटिंग सबसे ऊपर ही होती है, सबसे नीचे नहीं होती। इसका मतलब ये फ़ोन मज़ीद किसी काम की वजह से, वीएसबी के अलावा भी इसमें कोई क्या है, फॉल्ट है। 70 तक रीडिंग हमारे किस चीज़ की है, हमने नोट करने, देखो इसकी हाई रीडिंग कितनी जा रही है, 50 से ऊपर है, ये देख रहे हो। ये देखो 52 पे गया, इस मरतबा 57 पे गया, इस मरतबा 60, 59 तक गया, 62 तक गया। तो 50 से 100 तक रीडिंग हमारे किस चीज़ की है, सॉफ्टवेयर प्लस हाँ इसी की रीडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फ़ोन जो डेड है ना, वीयूएसबी की वजह से नहीं है। वीयूएसबी को हमने वोल्टेज भी दे दिया, उस पर तो बी पे लाइन शॉर्ट है, लेकिन फ़ोन उसकी वजह से डेड नहीं है, क्योंकि उसके वजह से अगर डेड होगा तो फ़ोन 100 से ऊपर बूटिंग जाना चाहिए। मिसाल तौर कोई और फ़ोन मैं आपको प्रेस करवा देता हूँ। यहाँ पे सेम एक और फ़ोन भी पड़ा है, बिल्कुल सेम फ़ोन है, ये देख रहा हूँ। ये इसका चार्जिंग स्ट्रिप भी नहीं है, ये आप में से किसी का होगा, ये भी आपका है। अच्छा ये भी इनका है। सी इसमें अगर हम बूटिंग चेक कर ले, इसी का स्ट्रिप हम इसको लगाते हैं, क्योंकि चार्जिंग स्ट्रिप नहीं है ना, तो सेम अभी इसको हमने साइड पे कर लिया। इस मरीज को थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, टेस्ट मैच के लिए भेज लिया लेबॉर्ट्री। जब डॉक्टरों पे रश होते हैं तो मरीज को किधर भेजते हैं, लेबॉर्ट्री, जाओ भाई टेस्ट कर लो, थोड़ा सा रश क्या हो जाते हैं कम। इसी को सेम प्रोसेस से हमने चेक करना है। ये पावर सप्लाई को मैंने कितने वोल्ट पे सेट किया, हाँ अभी यहाँ पे चार्जर लगाते हैं। ये देख रहे हो, ये भी क्या ले रहे हैं, 0.3, सेम है कि नहीं है, ये सेम कैश, हाँ हाँ। अभी VIO हमने चेक किया था, अगर आपको याद है, इधर चेक किया था, इस कॉइल के पास, ये इधर चेक किया था ना, फिर से चेक करते हैं।
सेम देखो, सेम प्रोसेस इधर भी चेक करेंगे। ये आपके पास फोन आएगा ना, तो अभी एक मरतबा आपने डायग्राम से मालूम किया, दूसरे मरतबा सेम मॉडल आ गया, जहन में बैठ जाएगा बस। अभी देखो, इधर चेक करना है, इधर बी पे, इधर क्या है, हाँ इसका क्यों क्या शार्ट है, वी आई ओ 1.8 शार्ट है, बी पा रहा है। अच्छा दूसरा लाइन इसमें देखते हैं, वी आई ओ 2.8 इधर था, ये शार्ट रजिस्टर के बिल्कुल ऊपर, याद आ गया, इसके ऊपर यार, इसको चेक करते हैं। ये क्या है, ओके वीएसबी, ये जो डाट लगा है नोस कट, ये देख रहे हो, हाँ इसके बिल्कुल सीधा जाएंगे, हाँ सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वीएसबी। सही, अभी ये भी आपको याद आ गया। ये भी शार्ट, इसमें दो लाइनें शार्ट है, 1.8 भी शार्ट है और ये भी शार्ट, 3.3 भी शार्ट है। अभी इसकी बूटिंग जरा चेक करते हैं, इसके क्या बूटिंग है। एक केस से हम दूसरे की तरफ चले गए, जैसे कल हम सबक रिपीट करते एक मसले से दूसरे पे चले जाते ना। तो ये तो अच्छा है, इनके दो सेम फोन है, तो देखते। अब इसकी बूटिंग हमने चेक करना है, 4.2 पे कर लिया, और हाँ 3 एम्पेयर, माइनस को माइनस के साथ, प्लस को प्लस के साथ, बूटिंग आपने चेक करनी है। ये जो डी सा बना हुआ है ना, डी, ये इसका पावर की होता है, सही है। ये देख रहे हो, सबसे ऊपर जंप मार रहा है, हमने देखना है। हम्म, 100। तो जब भी वीयूएसबी का केस होता है ना, ये 100 से ऊपर ही जाएगा। अभी जहन में बैठ गया, 100 से ऊपर जाएगा, लेकिन वो 100 से ऊपर नहीं जा रहा। उसका मतलब ये है कि उसमें कहीं और भी मसला है। अभी मुझे बताओ, वीयूएसबी अगर हमने क्लियर करना है, सबसे पहले क्या ट्राई करनी पड़ेगी। हाँ वोल्टेज, कितने वोल्टेज, 3.3। अभी याद आ गया, डायरेक्ट कट नहीं करना, इससे कई मसले वो भी क्लियर हो गए हैं। दूसरा, हालांकि उसमें बीप अभी भी है, लेकिन वो यूएसबी से निकल गया। अब इधर देखे, हाँ अभी इसको हमने वोल्टेज अप्लाई करना है, इस पे वोल्टेज अप्लाई कर ली। अभी देखते हैं, ज्यादा लंबे किस्से हमने नहीं करना है, जिस लाइन जितना शॉर्टेज होगा उतना ही हमने अप्लाई करना। ये देख रहे हो, बीप क्या हो गया, खत्म। मतलब एक ही झटके से लाइन क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, हाँ क्लियर हो गया ना, कोई कट करने की जरूरत, ब्लेड से हमने इसको कट नहीं किया, हमने इसको क्या दे दिए, वोल्टेज। न सीपीओ उठाना, नीचे मार्क्सिंग करना, हमने लंबे किस्से नहीं करना। इस सड़क को, ये रास्ता गया इधर से उधर, इधर ये सड़क है, आप किसी को बोलो इधर से जाओ, मार्केट से घूम के इस तरफ आओ, तो तब भी यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, सीधा। हाँ, खत्म। नहीं, लाइन ओपन नहीं हुआ। जिस तरह बाहर कंपोनेंट लगे होते हैं, इस तरह सीपीयू के अंदर भी कंपोनेंट है। सीपीयू किससे बना है, आईसीओ से। आईसीओ किससे बने हैं, कंपोनेंट से। तो अंदर जिसके माइक्रो कंपोनेंट लगा है वो खत्म। मजीद दोबारा अगर कोई मसला बन गया ना, तो सीपीयू डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, वो कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होगा। इंटरनली सीपीयू के प्रोटेक्शन खत्म, लेकिन बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए लगा है सिपाही। जहन काम कर रहा है। अच्छा अभी देखते हैं इसकी बूटिंग, अभी फिर से चेक करते हैं। हाँ, उसको खत्म करने के लिए अंदर जो मरस था वो क्या हो गया, खत्म। दवाई से काम हो गया इसका। अभी फिर से चेक करते हैं, लेकिन इसमें अभी भी एक लाइन शॉर्ट है, लेकिन बूटिंग पे ध्यान देना है। ये अभी 100 से ऊपर बूट हो गया, मतलब फोन ऑन होने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हम साथ में बैटरी लगाते हैं। अच्छा ये फोन तो वैसे ही सामने आ गया ना, हम तो ये दूसरे फोन को लेके, इसके तो ये भी क्या है, हाँ ये खराब है, तो कोशिश करते हैं अगर रिपेयर सीधा हो जाए। जब भी फ़ोन 200 से ऊपर बूटिंग हो जाए तो समझो आपने बैटरी साथ में अटैच करना है, इंशाल्लाह ये बूट हो जाएगा। या बूट केबल में अगर देखते हैं, अब शायद इसका है, अच्छा इसका नहीं, इससे क्या हो जाएगा, आईडी थर्मल बन जाएगी ना। अभी यहाँ पे जो बीप बीप हो रहा है उसकी वजह क्या है कि इसकी बैटरी डाउन है, तो साथ में बैटरी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी।
तो फिर से हम इस पे ट्राई करेंगे। टर्मिनल भी खराब है। ये आप देखो, ये फ़ोन ऑन हो गया, सही है। ये वाला फ़ोन हमारा क्या है, क्लियर है। लेकिन अभी हमने साथ में क्या करना है, बैटरी टच करनी है। तो ये सप्लाई वो रिस्टार्टिंग कर रहा है और इसका टर्मिनल भी ख़राब है। यहाँ पे मैं पावर की इस तरह प्रेस करता हूँ, अगर बैटरी में चार्ज है तो हमने देखना है। हाँ जी, कोई बूटिंग अभी तक नहीं है। तो सप्लाई साथ में टच करने की कोशिश करते हैं, छोड़ना तो इसको है नहीं। देखते हैं अभी इसकी बैटरी में चार्ज होता है या टर्मिनल सही होता है या इसका बूट केबल होता है, तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। देखते हैं। हाँ, नहीं, सप्लाई साथ में टच करते हैं। अच्छा, वीएसबी वैसे जैन क्लियर हो गया। अभी देखो इसकी VIO 1.8 भी हमें क्या दे रहे हैं, बीप दे रहे हैं कि नहीं। इसको भी सेम तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर से एग्जांपल ले रहा हूँ बस, देखो। लेकिन VIO एक ऐसी लाइन है ना, वो शार्ट भी हो तो फोन ऑन हो जाता है, लेकिन फोन में लीकेज होता है या आगे कोई मसला होता है, उसको भी फिर सेम तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। एक मैटर आपने देख लिया ना, जो भी लाइन शार्ट है उस लाइन के मुताबिक वोल्टेज दे के काम चलाया करो, सही है। तो अभी फिर से इस पे ट्राई करेंगे। एक बैटरी अगर आप दोगे भी ना तो, लेकिन इसका टर्मिनल ख़राब है, बैटरी इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। लेकिन 200 से ऊपर बूटिंग हो गया तो समझो रैम भी पास हो गया, MMC भी पास हो गई और PM सब कुछ क्या हो गया, पास हो गया। अभी मैं साथ में पावर की प्रेस करना हूँ, आपने देखना है ये दोनों आपस में शॉर्ट हो रहे हैं। सिर्फ ये ट्रिगर हो जाए, बाकी आप इसका ये सेटअप मेटअप कर लेना। कि बूट केबल की जगह वो दूसरी वायर है, ये थोड़ा सा भारी है, चलो हमने देखना है। ये डिस्प्ले पे देखना है। हाँ, ये फ़ोन क्या है, हाँ सही। लेकिन ये सप्लाई क्या हो रहा है, इस तरह से। वो जा इतनी आराम 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 है। अच्छा देगा। अभी ये रिस्टार्ट क्यों मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बहरहाल इसको फिर आप टर्मिनल करके चेंज कर लो, सही है। बाकी फ़ोन हमारा क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। और मेन हमारा ये केस नहीं है, ये दूसरा केस है। उसमें अभी आपको समझ में आएगा कि ये बूटिंग किसका नहीं है। ये तो बहरहाल ऑन हो गया, सही है। इसको फिर आप देख लेना। ये जो बूटिंग वो ले रहा है ना, VUSB का नहीं है, क्योंकि VUSB का बूटिंग क्या है, हाँ जब वो शॉर्ट होगा तो फोन सबसे ऊपर बूट करेगा। अभी ये सबसे ऊपर नहीं कर रहा है, 60 तक बूटिंग कर रहा है। तो हमने चेक करना है EMMC के रिक्वायरमेंट, EMMC के रिक्वायरमेंट, सही है। उसको छोड़ के अभी हम किसके पीछे जाएंगे, EMMC के पीछे, सही है। दोबारा मैं आपको बूटिंग चेक करवा देता हूँ। इसमें बहरहाल जो चीज़ आपको चेक करवानी थी वो क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया। बाकी बूट केबल की जगह मुझे आम वायर सप्लाई का दे दो। वो आम वायर नहीं होती जो बूट केबल ना हो, ये बूट केबल हमारे काम के लिए है। ये वैसे फालतू में तंग कर रहा है, इसके अपने कनेक्शन शार्ट है ना। अच्छा, यहाँ पे अभी अब बूटिंग पे ध्यान दो। हम्म इससे ट्राई करो।
कल जो मैंने आपको बूटिंग लिख के है ना, हर एक आईसी के साथ अलग अलग, तो उस हिसाब से हम इसमें चलेंगे, सही है, नॉर्मल बूटिंग। तो इसका ये बूट केबल हमने हटा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमने नॉर्मल से ही चेक करना है। इसके साथ लगा ली, अभी आपने बूटिंग चेक करनी। साठ देख रहे हो, 60, और 60 से ऊपर कितना जा रहा है, कोई कैच कर सकता है इसको? 61 लास्ट में अगर देखे, पूरे टेस्ट करो। हाँ 62 तक ना, 64। तो ये बेचारा मेहनत कर रहा है सही है। 53, 60, 68, 60 देख रहे हो, 60, 68। हाँ, तो अभी इस रीडिंग में हमने जाना है किसके पास? हाँ MMC प्लस सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसको 5 बोर्ड पे करते हैं, और VSB में शॉर्टेज है अभी भी, बिल्कुल मुकम्मल जीरो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अभी हम MMC की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। MMC की रिक्वायरमेंट हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे? हाँ हाँ, वो तस्वीर है कल वाला आपके पास? हाँ देख के बता दो। 2 वोल्टेज VCC, हाँ 2.8, और VCCQ 1.8। अभी इस फोन में अगर हम देखें, रैम भी इसके अंदर है, रैम, तो हमें रैम वाली भी 3 वोल्टेज मिलेंगे। रैम कितने कितने वोल्टेज है? 3, 0.6, 1.1, 1.8। ये 3 वोल्टेज इसके हो गए, और 2 किसके हो गए? MMC के। तो टोटल कितने वोल्टेज मिलने चाहिए? 5। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो बड़े बड़े कैप है इस पे हम कंफर्म करेंगे। इधर अगर हम देखें, इस साइड 0, साइड 0, चार्जर लगाया है, उधर ख़त्म हो गया, तो साथ में हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं। चार्जिंग सिर्फ लगाया, ओनली चार्ज। तो फिर से निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जब भी ट्रिगर होगा ना, हाँ 0.3 ले लिया, फिर से चेक करते हैं वोल्टेज। हाँ, इसके चार्जिंग सेक्शन में मसला हो सकता है फ़ोन क्या ना हो रहा हो, ट्रिगर नहीं हो रहा हो। तो नॉर्मली हम कूल टेस्टिंग करते हैं, कूल टेस्टिंग से हॉट टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम पहले कूल टेस्टिंग लेते हैं MMC के पास। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं मिली तो इसका पावर की डायरेक्ट करके हम सप्लाई से देखेंगे, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में इसका मसला लग रहा है। तो यहाँ से चेक करते हैं। चलिए, ये हर एक कैप पे हमें चेक करना है, जिस एक साइड पे वैल्यू है तो आगे जाएंगे। इसकी GR कम है, देख रहे हो, लेकिन बहरहाल इसके फीडबैक के लाइनें होते हैं तो कम होता है, कम वैल्यू वाली लाइन। ये देखो, ये भी GR कम है, इधर GR है, इधर भी GR है, इधर भी। MMC के पास हम शॉर्टेज चेक कर रहे हैं। अच्छा, शॉर्टेज तो इधर कोई नहीं मिला, लेकिन इन लाइनों के हमें क्या मिली? GR, ये देख रहे हो, लीकेज मिली कम। अभी जिस लाइन पे आपको डाउट हो जाए ना कि ये शायद लीकेज है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि उस लाइन के मुताबिक उस पर वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। कि मिसाल तो 1.8 का लाइन है, हमें लीकेज मिला, 1.8 अप्लाई कर लो।
अगर ऑटो एम्पेयर ले लिया तो समझो इस लाइन में क्या है, शॉर्टेज। सिंपल सी बात। अगर ऑटो एम्पेयर नहीं लिया तो इसमें शॉर्टेज नहीं है। मिसाल तो 2.8 का लाइन है, तो उस पर कितने वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 2.8। अगर ऑटो एम्पेयर ले लिया तो उसमें क्या है, शॉर्टेज। अगर नहीं, जितना उसकी वोल्टेज है ना उतना आप दोगे तो ऑटो एम्पेयर नहीं लेगा। अब इसको अगर हम देखें ना तो ये वाले कैप थे, मैं दोबारा ज़रा कंफर्म करता हूँ, आपको तो नज़र नहीं आएगा लेकिन सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कौन से कैप थे। यह एमएमसी के पास जो पहला कैप है उस पे जीआर सही है, मीटर आप देखो ज़रा। दूसरी कैप पे जीआर क्या है, कम है। तो ये जो पहला कैप है ना इस पे जीआर हो क्या है, दूसरी कैप पे जीआर कम है, और इसके बाद 2-3 और भी टच है इसके साथ। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इधर आके पेस्ट करके नेक्स्ट कर लिया। तो ये काफ़ी कैप लगे हैं एक ही लाइन में, और ये लाइन हमारे पास किस चीज़ का है, EMI VDD2। VDD2 की कितने वोल्टेज है, 1.1। असल में ये 1.0 है, 1.0, 1.1, 1.2, लेकिन उमूमन 1.1 होते हैं। सही। अब इसमें इतने सारे कैप लगे, इन सब पे जीआर क्या हो जाएगा, डाउन। हाँ, ये जीआर जो जीआर है वो क्या मिल रहा है, डाउन मिल रहा है। ये देख रहे हो, ये एक कैप इस लाइन में नहीं लगे, जितनी भी कैप लगे हैं ना, हम अगर कोडिंग देके C4000 9 10 11 12 13 14 15 16 तक, और ये हो गए 17 29 17 और 29। तो इधर जितनी भी कैपेसिटर है ना सब पे हमें जीआर क्या मिलेगी, कम। 14 15, ये हो गया 13, इन सब पे जीआर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो अभी हम देखेंगे ये लाइन आ किधर से रहे हैं। तो एक तो ईएमएमसी से टच है, ईएमएमसी के अंदर रैम के डिपार्टमेंट से क्या है, LPDDR4, इससे टच है। या तो ईएमएमसी टच है, या दूसरा शार्ट है, या दूसरा ये किधर से टच है। तो हम इसको क्या करेंगे, मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, हाँ इस पे क्लिक करेंगे। सही है, इधर एक क्लिक के डबल, ठीक, एक, और इधर डबल क्लिक। अभी देखो इधर सिंगल क्लिक करना है हमने। तो ये लाइन को अगर देखें EMI VDD2 पूरा नाम अपने जहन में बिठाना है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया EMI VDD2, तो ये नहीं है। नीचे अगर हम देखें तो ये है, फिर भी एमएमसी की कई और डिपार्टमेंट से कनेक्ट है, EMI, ये देख रहा हूँ। तो उसी एमएमसी के इस तरफ से आके हम इधर आ गए। तो अभी फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ये तो एमएमसी है ना, देखते हैं आगे किधर से टच है। दोबारा यहाँ पे टच कर रहा हूँ, इधर फिर से टच किया, तो ये देखो VDD2 EMI VDD2, और कितने वोल्टेज है, 1.1। ये इस आईसी से आ रहे हैं, ये एक आईसी है। ये इस आईसी को मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके कर लेंगे पेस्ट, जूम करके। ये एक आईसी लगी है, ये देख रहे हो, इसी आईसी से आ रही है। तो ये आईसी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने बताना है मुझे कि किस चीज़ का आईसी है ये जो यहाँ पे लगी है। हाँ जी, कोई बता सकते हैं, हाँ देखे बगैर बता सकता है कोई। हाँ, एक्स्ट्रा बक आईसी है, बिल्कुल जबरदस्त। अभी ये आईसी खराब है कि नहीं है, हमें इसको भी कंफर्म करना है साथ में। तो इसके लिए ये वाली आईसी है। इसके लिए सिंपल सा हम इसकी पावर की को डायरेक्ट करते हैं और सप्लाई लगाते हैं, और इसके आउटपुट पे चेक करते हैं कि हमें वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं। सी, इसका अगर चार्जिंग सेक्शन होता तो फिर हमारे लिए आसान होता, लेकिन चार्जिंग सेक्शन इसका चूंकि खराब है तो हमें साथ में ये भी करना पड़ेगा। बकड़ी ब्लूमा आपकी पैक हो रही है, उस तक हम इसमें क्या करेंगे, काम कर लेते हैं। तो इसकी पावर की मैंने डायरेक्ट करना है पावर बटन को, तो इसके लिए मुझे जंपर वायर चाहिए। हाँ मिल गया। इसको ग्राउंड के साथ कर लेंगे ताकि हम अपनी सप्लाई चेक करें, क्योंकि ये प्रेस करेंगे और साथ में सप्लाई या चेक करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हम पावर की को शॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सप्लाई या चेक करेंगे। इसको हमने शॉर्ट कर लिया, अभी एक के साथ प्लस लगा लेंगे और एक के साथ माइनस, तो ये खुद ऑटो ट्रिगर हो जाएगा। जब ये ट्रिगर हो जाएगा तो हम उस टाइम सप्लाईयों को चेक करना स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ सप्लाई सेट कर लेंगे 4.2 पे।
तो ये हमने सेट किया। अभी इधर इसको लगाते हैं। सबसे पहले बग वोल्टेज ट्राई करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। ये देखो कुछ वोल्टेज बन रहे हैं, फ्लक्चुएट है। कुछ वोल्टेज क्या हो रहा है, बन रहा है। इसी तरह सेम हम इसको चेक करेंगे। इस आईसी को चेक करेंगे 1.1 इधर मिलेगा इस कॉइल पे। इसको चेक करेंगे इस कॉइल पे, ये कॉइल इसके आउटपुट में लगा है तो इधर 0.6 मिल जाएगा। एक 0.6 और दूसरा 1.1। और ये 79 सिर्फ CRV के साथ होगा, सिर्फ CRV के साथ होगा। हाँ, दूसरे पे देखते हैं। इधर भी वोल्टेज क्या है, फ्लक्चुएट, दोनों पे वोल्टेज फ्लक्चुएट है। तो इस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए पहले हम देखते हैं ये जो हमारे पास VSB लाइन है, इसको एक मरतबा कट करके देखते हैं फ्लक्चुएशन ख़त्म करने के लिए। पहले उसका GR दोबारा लेते हैं ताकि ये वोल्टेज स्टेबल हो जाए और हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई हमें किस IC पे काम करना है। तो यहाँ पे हम देखें VSB पे वापस आते हैं, ये नज़र आ रहा है इस साइड में। इसको हम एक छोटा सा कट मार लेंगे। इसका मसला है नहीं अभी जो मसला है, लेकिन चूंकि इसके वजह से वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएट पे जा रहे हैं तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, कट कर दिया। ठीक है, इसको खामोश कर लिया। ये ज़रा क्या कर रहा था, वो चल रहा था, इसको पहले हमने इसको खामोश कर लिया। अभी फिर से देखते हैं फ्लक्चुएशन ख़त्म हो रही है कि नहीं। इसको वोल्टेज मोड पे करते हैं। बूटिंग सेम है, देख रहे हो, बूटिंग कोई चेंज नहीं हुई, बूटिंग कोई भी चेंज नहीं हुई। अच्छा, ज़्यादा हो गया। हाँ, अभी देखते हैं वोल्टेज स्टेबल हो गए कि नहीं। देख रहे हो काफ़ी हद तक वोल्टेज क्या हो गए, स्टेबल। ये देख रहे हो, क्योंकि एक बंदा बीच में क्या टांग अड़ा रहा था तो हमने उसको क्या कर लिया, साइड पे उसकी टांग को ही काट दिया। अभी देखते हैं। हाँ, 188 तक गया। हाँ, अभी देखते हैं, साथ में बैटरी भी लगा के देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे इसी को और इसको चेक करना है। तो तरीका क्या है, सलाम इजाज भाई, वेलकम जी, वेलकम। एक मिनट बैठे, तशरीफ रखे। इजाज को अच्छी जगह दो, बैठा हो माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 0.6 सही है। तो मतलब ये IC क्या है, ओके, ये तो अपने आउटपुट बना रही है तो इस पे हम काम नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है 1.1, तो इस पे भी काम देगा। ये भी क्या है, स्टेबल। तो अभी इसके साथ एक मरतबा बैटरी लगा के जरा चेक करते हैं कि क्या सीन है, सही है। या बैटरी के बगैर वो बूटिंग देखते हैं कि चेंज हो गया कि नहीं। और इसकी बूटिंग कहाँ से चेंज हो गई, हाँ, उसी की वजह से ये तकरीबन वोल्टेज क्या हो गए, एम्पेयर वगैरह चेंज हो गए। तो अभी देखते हैं 4.2 यहाँ पे बूटिंग, बूटिंग 200 के ऊपर नहीं है, सही है। बूटिंग इसके नॉर्मल 186 तक चले गए। थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, तो देखते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें चार्ज नहीं है। साथ में थोड़ा प्रेस करके देखते हैं क्या सीन है। अभी ये ऑटो एम्पेयर ले रहे हैं, मतलब इसमें चार्ज नहीं है। तो इसकी पावर की भी सेम तरीके से शॉर्ट करके देखते हैं, और इसका पावर की थोड़ी देर प्रेस करके ही ये बूटिंग ले रहा है तकरीबन, ठीक है।
और ये भी फ़ोन ऑन हो गया, ये भी दोनों सेम ही था कंडीशन, ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, चेक इसी तरह ही चेक करना है सेम। कोई मुश्किल है रेड फोन में? हाँ, इस तरह तीसरे भी चेक करेंगे, लेकिन टाइम चूंकि ज़्यादा हो गया। आ जाओ, जिसके फ़ोन थे ये दोनों, तो उसी से कर लो भाई। चाचा नज़र इस पे लिखा है, चाचा नज़ीर आ जाए। तो ये बाकी फ़ोन भी देखते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा हमारे मेहमान चूंकि आ गए ना, डिप्लोमा हम अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे है। और क्योंकि अब बाद में नमाज का टाइम भी है, तो इसको क्लोज करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर ने फॉल्ट ट्रेस किया है, तो माशाल्लाह इसका ये जो फॉल्ट था वो ट्रेस हो गया, तो मोबाइल ऑन हो गया है। और इसी के इंशाल्लाह साथ फ्री में एक और भी आ गया। फ्री में एक मोबाइल था, वो भी उसके साथ, दोनों फॉल्ट सेम थे, तो दोनों ट्रेस हुए, तो ओके हो गए। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मोबाइलों का काम सीखना चाहते हैं वो SMZ लाहौर ब्रांच या स्वात ब्रांच पे जरूर रब्ता करें और अपने स्किल को बेहतर बनाएं। थैंक यू। जज़ाक।